अफ़गानिस्तान के हालात इस वक्त काफ़ी गंभीर हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की अहमियत बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा है। इसलिए जहाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, वहीं पाकिस्तान मुखालिफ लाबी गलत मालूमात का सहारा लेकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में भी मसरूफ़ है। ऐसे मौके पर पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि असल हक़ाइक़ दुनिया को बताए, लेकिन दी न्यूज़ की तरफ से आधी खबर ने एक बार फिर मुखालफिन को प्रोपेगेंडा करने का मौका दिया। असल बात क्या थी, दी न्यूज़ ने उसको कैसे काट कर बयान करके इंडियन मीडिया और अफ़गानी मीडिया को प्रोपेगेंडा करने का मौका दिया। जानते हैं तफसील के साथ। मीडिया की झूठी खबरों और दूसरे मालूमात जानने के लिए हमारा साथ दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी से मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से दाइश के लोग अफ़गानिस्तान जमा हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये अफ़गान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि दाइश को अफ़गानिस्तान में फैलने से रोके। अफ़गानिस्तान में दाइश का फैलाव अफ़गान हुकूमत नहीं चाहती, तालिबान नहीं चाहते, ईरान नहीं चाहते और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहता। सुनिए शाह महमूद कुरैशी से सवाल और उसका जवाब। देखिए, अगर इराक से या सीरिया से कोई शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको चेक करना जिम्मेदारी किसकी है? अफगान हुकूमत की है ना भाई। वो शिफ्ट अफगानिस्तान की सरजमीन पे हो रहे हैं ना, तो उन पर निगाह किसने रखनी है, उनको मॉनिटर किसने करना है? वो अफगान हुक्मरान ने करना है, अफगान हुकूमत ने करना है। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रहेंगे। देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जिम्मेदारी उनकी है, मुल्क उनका है, और दाइश की ग्रोथ से वो नहीं चाहते, तालिबान भी नहीं चाहते, ईरान भी नहीं चाहता, पड़ोसी नहीं चाहते, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहती। इस पर एक इत्तफाक राय है। अब उनकी जिम्मेदारी है, निभाएं। सहाफ़ी के जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दाइश के ख़िलाफ़ सबका नाम लिया कि अफ़गानिस्तान में दाइश का फैलाव कोई नहीं चाहता, लेकिन दी न्यूज़ ने सिर्फ तालिबान का नाम लेकर आधे जुमले पर खबर बनाई, जिससे लोगों में यह तासुर गया कि जैसे शाह महमूद कुरैशी तो तालिबान के स्पोक पर्सन बन चुके हैं। यही वजह है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का स्पोक पर्सन कहकर तनकीद करते रहे। इस खबर को दी न्यूज़ के एडिटर तलत असलम ने ट्विटर पर शेयर किया। हालांकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो चेक करते कि खबर दुरुस्त भी है कि नहीं, अगर गलत है तो उसकी तस्हीह कराते, लेकिन दी न्यूज़ की एडिटर ने उल्टा उस पर तंजिया ट्वीट शेयर किया। इसके साथ सहाफ़ी आयशा सिद्दीक़ा के अलावा सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद ने बगैर तस्दीक के तबसरा किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तालिबान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुशरा गौहर ने वज़ीर आज़म के बयान के साथ दी न्यूज़ की खबर का हवाला दिया कि वज़ीर आज़म ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान के स्पोक पर्सन नहीं, तो शाह महमूद कुरैशी तालिबान के लिए बयान क्यों दे रहे हैं? यही बात असद तूर ने भी दोहराई। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल सुना जाए तो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के ही विजन को दोहराया, लेकिन दी न्यूज़ ने जानबूझकर या गलती से इस सारे खबर को बिल्कुल उलट बयान किया। बात यहीं तक ना रुकी। दी न्यूज़ की खबर को फिर अफ़गानिस्तान के मीडिया ने भी उठाया। अफ़गानी मीडिया की खबर को फिर से बहुत सारे लोगों ने उठाया और इस पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद दोहराई गई। इतना कुछ होने के बावजूद दी न्यूज़ ने खबर की तरदीद जारी नहीं की। खबर के साथ खबर देना भी अहम होता है। खबर को ऐसे देना कि खबर की असल रूह ही फौत हो जाए, तो ये सहाफ़त नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा के ज़ुमरे में आता है। ऐसे अहम मौके पर पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का ऐसा तरीका अफसोसनाक भी है और काबिल मुज़म्मत भी।
क्योंकि इसी खबर की वजह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नारे भी लगे। गौर से अफगानिस्तान के लोग टीवी के जरिए आप मेरी बात सुनेंगे, ये याद रखें कि हम आपको अपने भाई समझते हैं। मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान के लोगों को अमन मिले। जिस तरह की तबाही 40 साल से अफगानिस्तान में हो रही है, ये छोड़े कि मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंसान के नाते होते हुए कह रहा हूं कि अल्लाह अफगानिस्तान के लोगों को अमन दे। और